बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बलबारी। श्री हनुमान जी ने बार बार राम के नाम को संभाला और बड़ी हिफाजत से उसको अपने मुंह में रख लिया। अच्छा, वो चाहते तो उसको उंगली में भी पहन सकते थे या अपने पट पीतांबर के किसी कोने में उसको बांध सकते थे, लेके जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। आप अकेले नहीं है फिर सफर में। परोपकार हाथ में हो और राम का नाम मुंह में हो तो फिर आपको भवसागर से पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। और भजन आपने सुना होगा, वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। वो तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देखे एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजियो पुकार, उदासी मन काहे को करे। तो बार बार रघुवीर समारे। अच्छा, एक बात और है
बार बार रघुवीर संवारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। आज एक बहन ने एक चौपाई ये लिखी हुई थी, मैंने करेक्शन भी कर दिया है। ये बड़ी रहस्यमयी चौपाई है, आप देखेंगे यहाँ पे। तरक्यो पवन तनय बल भारी, यानी हनुमान जी को प्रोत्साहित करने के लिए, सागर पार जाने के लिए एक जामवंत जी ने चौपाई बोली थी, अगर आपको याद हो तो। जामवंत जी ने कहा था, कई पति सुनो हनुमाना, काजुल साधे रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हैं, ऐसा कहा था। तो क्या वास्तव में जब खान है तो विज्ञान के, जब खान है तो क्या हनुमान जी वैज्ञानिक थे? थे, 100% थे बेशक। और कई ऐसी चौपाइयां हैं सुंदरकांड में जो विज्ञान को प्रूफ कर रही हैं। और बहुत ज्यादा विज्ञान तो वहां तक, बिल्कुल आप यूं माने कि विज्ञान सिर्फ 2% तक पहुंच पाया। यानी न्यूटन बाबा आपके कब आए? अभी तो आए। और ये रामायण कब लिख दी? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। न्यूटन बाबा के गति विषयक नियम के आधार पर, उनका पहला नियम तो देखो एक है, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु तब तक गति करती रहेगी अगर वो गतिमान है, तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उसको कोई रोक न ले, पहला। और दूसरा यह है कि किसी पिंड का यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, जड़त्व भी उतना अधिक होगा। भारी जितनी ज्यादा होगी, तो हनुमान जी बहुत विशाल थे तो उनका जड़त्व भी अधिक था। और किसी स्थिर वस्तु को गतिमान होने तथा संवेग, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए उसे उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। ये न्यूटन का सिद्धांत है। जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो आप जमीन को पुश कर रहे हैं ना, तभी तो आप आगे कदम बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो फिर उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आप जंप अगर आप लगाना चाहें, खिलाड़ी जो लोग लगाते हैं ना, देखा होगा आपने, तो वो दूर से दौड़ के आते हैं कि नहीं। तो संवेग, अब यहां पे संवेग वाली बात है, यानी दूर भी जाना था, तो इतना ज्यादा जोर लगाया हनुमान जी ने। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। बंदूक से निकली हुई गोली झटका मारती है, उसको आगे बढ़ना होता है, तो उतना ही जो है विपरीत बल वो पीछे की तरफ पुश करती, इसलिए गोली जो है वो आगे बढ़ती। अब ये चीजें वो है श्रुतिधर में, लेकिन अब वो तैयार होके और बोर्ड के सामने होके मुझे खड़े होने में परेशानी और आप लोगों को जो है सुनने में परेशानी है अजीब दास्तां कुछ ही हमारी दास्तां भी, जिसे तुम सुन न पाए और हम सुना न पाए। तो आज के लिए इतना ही। कल 1-2 उदाहरण और आपको दूंगा इसी न्यूटन बाबा के गति विषय के नियम के। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।